और खबरें तफसील से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए ऐलान किए गए 20 लाख करोड़ रुपए के राहती पैकेज पर मुसलसल तीसरे रोज आज वजारत खजाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण ने माशी पैकेज के तीसरे हिस्से की जानकारी दी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम किसानों की बहबूद के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान भी किसान काम करते रहे, जिसका नतीजा ये निकला कि मुश्किलात के बावजूद अनाज की अच्छी पैदावार हुई है। निर्मला सीतारमण ने ज़राअत के बुनियादी ढांचे की मजबूती के लिए 1 लाख करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। वजारत खजाना ने किसान क्रेडिट के लिए 2 लाख करोड़ रुपए देने का ऐलान किया, जबकि फसल बीमा योजना के लिए 6,400 करोड़ रुपए देने की बात कही। 2 करोड़ किसानों को सूद में सब्सिडी दी जाने की 25 लाख एकड़ में हर्बल खेती की जाएगी। हर्बल खेती के लिए 4,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। डेयरी सनत के लिए 15,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। 53 करोड़ मवेशियों को टीका लगाने का भी मंसूबा है। फिशिंग के शोबे में 55 लाख रोजगार पैदा किए जाने का भी ऐलान किया गया है। We provide 1 lakh crore for aggregators, FPOs, primary agriculture cooperative societies, farmer producer organizations which are mentioned FPOs, all for strengthening the farm gate infrastructure. Farm gate infrastructure are cold chains, post-harvest management infrastructure, storage centers, yards from where they have to do it. So this fund for 1 lakh crore is being created. So this fund for 1 lakh crore will immediately address that issue, and that fund will be created at the earliest. Food enterprises who are micro in size, we shall be providing a fund of 10,000 crores. This is one of the ways in which the local capacities, the local value-added product can have a global outreach, and therefore marketing them globally will also be assisted through this fund. Most of the products that we are aiming to deal with in this scheme will be related to health and wellness products, nutritional products, herbal products, organic products, and products which are now being used as alternatives for a healthy living. So this we expect will benefit 2 lakh MFEs, micro food enterprises, for activities related to marine inland fisheries and also aquaculture. This money would be provided. We expect it will give employment for about 55 lakhs of people, and it will help in doubling India's export to reach 1 lakh crores. We also hope that this will bring in better standards in traceability, laboratory networks will be provided, fishing vessels, new fishing vessels can be given for fishermen, and so on. New fishing harbors can also be built, so personal boat and insurance for boat. शिवराज सिंह हुकूमत ने साबिका हुकूमत के 6 महीनों की कारकर्दगी का एहतसाब करने का फैसला किया है। भोपाल मंत्रालय में मुनक्कदा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में कमलनाथ हुकूमत के 6 महीनों की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला किया गया। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के रुकन कमल पटेल का कहना है कि साबिका कमलनाथ हुकूमत ने अपने आखिरी 6 महीने में न सिर्फ अपनों को गैर आईनी तरीके से नवाजने का काम किया था, बल्कि बड़े पैमाने पर बदउनवानियों को भी अंजाम दिया गया था। जनता का पैसा जो बदउनवानी में खर्च किया गया है, इसकी वसूली किया जाना जरूरी है। वहीं दूसरी जानिब मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। सूबे के मुख्तलिफ अजला में कोरोना वायरस के नए मामले सामने आने से मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की मजमूई तादाद बढ़कर 4,670 हो गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस से अब तक 240 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं कोरोना वायरस को शिकस्त देकर अब तक 2,345 लोग अस्पताल से सेहतमंद होकर अपने घरों को जा चुके हैं। हुकूमत, इंतजामिया और महकमे सेहत के अंतिम कोशिश से मध्य प्रदेश के 11 अजला को कोरोना वायरस की बीमारी से निजात मिल गई है। कोरोना वायरस जो मध्य प्रदेश के 43 अजला तक पहुंच गया था, अब वो 32 अजला तक सिमट गया है। कर्नाटक में आज कोरोना के 69 मामले दर्ज किए गए हैं। एक दिन में सामने आने वाली अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। रियासत में पॉजिटिव केसों की तादाद 1056 हो गई है। कर्नाटक में अब 539 केस एक्टिव हैं। 480 अफराद अब तक सेहतयाब होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। आज एक मौत भी दर्ज की गई है।
इस तरह अब कर्नाटक में अमवात की तादाद 36 हो गई है। आज सबसे ज्यादा 15 मामले दक्षिण कन्नड़ा से सामने आए हैं। गुलबर्गा के कंटेनमेंट जोन में मोमिनपुरा में कोविड के रैंडम सैंपलिंग मेथड से 4000 टेस्ट करने का मंसूबा बनाया गया है। घनी आबादी 20,000 मकानात वाले मोमिनपुरा में 1 लाख से ज्यादा आबादी है। इसी मोमिनपुरा से कोविड के कम से कम 30 मामले सामने आए हैं। गुलबर्गा डिप्टी कमिश्नर बी शरद के मुताबिक कोविड के एपिक सेंटरों के आसपास के इलाकों में 4000 रैंडम टेस्ट किए जाएंगे। वार्ड नंबर 23, 24 और 25 में ये टेस्ट किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर ने आवाम से रैंडम सैंपलिंग में रजाकाराना तौर पर ताउन करने की अपील की है। रैंडम सैंपलिंग हम जो कर रहे हैं वो ये जो 2-3 कंटेनमेंट जोन मैंने बताया, तो इन दिस कंटेनमेंट जोन्स we will be going for random sampling, in the sense we are seeing where the epicenter is, the place where it has turned positive, and areas surrounding that, and people living in those houses. So we will be going for sampling of those people. Now we are planning to do some around 4,000 tests in Mominpura area. मुंबई में कोरोना के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। मुंबई में कोरोना के फैलते असरात को काबू में करने के लिए मकामी इंतजामिया और रियासती हुकूमत मुसलसल कोशिशें कर रही है। इसी सिलसिले में आज महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने मुंबई के गुड़गांव में नेस्को सेंटर में बनाए गए 1000 बेड के कोविड-19 सेंटर का जायजा लिया। इस मौके पर मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नर इकबाल सिंह चहल भी वज़ीर आला के साथ थे। औरंगाबाद में 3 दिन का कर्फ्यू नाफिज किया गया है। यह कर्फ्यू सख्ती से नाफिज रहेगा। इस दौरान किसी को बिला वजह घर से निकलने की इजाजत नहीं है। इस बात की जानकारी डिप्टी कमिश्नर नागनाथ कोड़े ने दी है। उनका कहना है कि कोरोना वबा की जंजीर को तोड़ने के लिए यह इकदाम किया गया है। वाज़ेह है कि औरंगाबाद शहर में कोरोना वबा से अब तक मरने वालों की तादाद बढ़कर 21 हो चुकी है, जबकि कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की तादाद 831 तक पहुंच गई है। औरंगाबाद शहर में कोरोना विषाणु का संक्रमण बढ़ रहा है। इस वास्ते विभागीय आयुक्त ने 3 दिन के लिए टोटल लॉकडाउन कर दिया है। आज, कल और परसों 17 तारीख तक खाली अत्यावश्यक सेवा छोड़ के पूरा बंद करने का उन्होंने ऐलान किया है। औरंगाबाद शहर में जो बिला वजह घूमने वाले लोग हैं, वो लोग इधर उधर घूम रहे हैं, इस वास्ते संक्रमण बढ़ रहा है। ये 3 दिन में कोरोना विषाणु का जो संक्रमण है उसकी चेन को तोड़ने के लिए ये 3 दिन का टोटल बंद का ऐलान किया है। खाली अत्यावश्यक सेवा को छूट दी गई है। नांदेड़ में कोरोना के मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। आज भी 3 नए कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। नांदेड़ में कोरोना मुतासरा मरीजों की तादाद 66 हो गई है, जबकि इलाज के दौरान 5 अफराद फौत हो चुके हैं। नए तीनों मरीजों की हालत ठीक है और उन्हें यात्री निवास में कायम किए गए कोविड केयर सेंटर में दाखिल किया गया है, जबकि 26 कोरोना मरीजों को सेहतयाब होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। सीपीआईएम लीडर मोहम्मद सलीम ने कोलकाता के करीबी जिला हावड़ा में निकाली गई अमन रैली पर तनकीद की है। मोहम्मद सलीम ने कहा कि लॉकडाउन के बावजूद पुलिस, समाजी और सियासी लीडरान की मौजूदगी में निकाली गई रैली हैरानकुन है। ख्याल रहे कि हावड़ा टिकियापाड़ा में अमन रैली के नाम पर तृणमूल कांग्रेस की तशहीरी रैली निकाली गई थी। थाली बजाते वक्त आपने ध्यान होगा, पीलीभीत में एसपी और वहां के बीजेपी के नेता कोरोना का विसर्जन का जुलूस निकाले थे। वैसे ही टिकियापाड़ा में पुलिस और तृणमूल हावड़ा म्यूनिसिपल चुनाव का प्रचार निकला था। गलत है, गलत को गलत कहना पड़ेगा, चाहे वो बीजेपी करे, चाहे तृणमूल करे, चाहे कोई भी लोग करे। जो लोग लॉकडाउन तोड़ रहा है उनको ये महसूस होना चाहिए वो खुद अपने को नहीं दूसरे को भी परेशान कर रहे हैं। कानपुर में कल चमनगंज थाने के हुदूद में 4 अफराद को ममनुआ गोश्त के साथ गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन पर मुकदमा दर्ज किया गया और उनको कोरोना जांच कराई गई। इन 4 की आज जांच रिपोर्ट आई तो इनमें से एक मुलजिम कोरोना मुस्बत पाया गया। उसके बाद चिमनगंज थाने में खलबली मच गई। कई पुलिस मुलाजिमीन को भी क्वारंटीन कर दिया गया है। थाना चमनगंज में गिरफ्तार 4 अभियुक्त गोवध अधिनियम में पकड़े गए हैं
जिसमें कि आज रिपोर्ट आने के बाद जानकारी प्राप्त हुई कि इसमें एक कोरोना पॉजिटिव है, जिसको कि तत्काल डॉक्टर की टीम बुला करके उसको हेल्थ अस्पताल दाखिल करवाया गया। थाने को पूरा सैनिटाइज कराया गया है। जो भी संपर्क में रहे उनको भी क्वारंटाइन करा दिया गया है। इसके पूरे परिवार को भी क्वारंटाइन करा दिया गया है और पूरा चिन्हित किया जा रहा है और चिन्हित करके सबकी जांच करा ली जा रही है, ताकि यह बीमारी और यह कोरोना जैसी महामारी और न फैले पाए इस जनपद में और इस क्षेत्र में। इसके लिए चारों तरफ से पूरी घेराबंदी और नाकेबंदी की जा रही है। अकोला में जहां एक तरफ कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है, वहीं सेहतयाब होने वाले मरीजों की भी तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है, जिसके सबब पूरे जिले में आवाम में कोरोना को लेकर खदशात कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अकोला में अभी तक 208 अफराद कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिनमें 93 मरीज सेहतयाब होकर घर लौट चुके हैं। दूसरी जानिब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर ने मुसलमानों से खुसूसी तौर पर गुजारिश की है कि वो माह रमजान में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अलीगढ़ के मारूफ रियल एस्टेट कारोबारी की कोरोना से मौत के बाद अब उनके अहल खाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कारोबारी की वालिदा की भी कुछ दिन कबल मौत हुई थी, जिनकी 13वीं में सैकड़ों लोग शरीक हुए थे। अब कारोबारी की कोरोना से मौत के बाद जिला इंतजामिया सख्त हो गई है और इतनी बड़ी लापरवाही पर कारोबारी के बेटे और रिश्तेदारों समेत 150 नामालूम अफराद पर मुख्तलिफ दफात के तहत केस दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश के बाज अजला में मसाजिद में अजान पर पाबंदी के खिलाफ दायर मुकदमे में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है। अलीगढ़ से साबिक मेंबर असेंबली हाजी जमीरुल्लाह खान ने अदालत के फैसले को काबिल सताइश करार दिया है। याद रहे कि अलीगढ़ कमिश्नरी के जिला हाथरस में भी कुछ मकामात पर मसाजिद में अजान पर पाबंदी की खबरें मंजर आम पर आई थी, जिसको लेकर हाजी जमीरुल्लाह शुरू से ही पैरवी कर रहे थे। आज उन्होंने फैसला पर इत्मीनान का इजहार किया। हमने गुहार लगाई, हमने इंसाफ की मांग करी और अल्लाह का करम है कि आज हमें इंसाफ मिला और पूरा इंसाफ हमारे पक्ष में आया है। हमारी अजान पर पाबंदी कोई नहीं लगा सकता। उन्होंने साफ कह दिया कि अजान पर कोई पाबंदी नहीं है, अजान आप दे सकते हैं। और जिला अधिकारियों को हिदायत करी है कि ऐसी पाबंदी बिल्कुल हटा दी जाएगा। आप लोगों ने लगा रखी है कि जिससे किसी की सेहत खराब नहीं होती, किसी को कोई परेशानी नहीं होती। आप ऐसी महाराष्ट्र के अहम शाहराहों से मजदूरों के पैदल सफर करने का सिलसिला जारी है। ऐसे में सड़क से पैदल चल रहे मुसाफिरीन को थाने की राबोड़ी पुलिस ने उन्हें रोककर उनके लिए बसों का इंतजाम कराया। साथ ही उन्हें खाना व पानी की बोतलें भी पेश की। पुलिस के मुताबिक ये बसें मुसाफिरीन को मध्य प्रदेश के बॉर्डर तक पहुंचाएंगी। महाराष्ट्र सरकार ने माइग्रेंट लेबर जो पैदल चल के जा रहे हैं उनके लिए फ्री ऑफ चार्ज यहाँ से एमपी बॉर्डर तक पहुँचाने की सुविधा की है। हम लोग एक बस में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके 25 आदमी गाड़ी में बिठा के उनको एमपी बॉर्डर पे रवाना कर। खास बात इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। लॉकडाउन के दौरान तमाम कारोबारी और तामीरी सरगर्मियां बंद हैं। ऐसे में समाज का गरीब और मजदूर तबका मफलूज होकर रह गया है। इनमें एक बड़ी तादाद ऐसे अफराद की भी है जिसके रोजगार का जरिया भी खत्म हो गया है और वो अपनी जरूरत के लिए किसी के सामने हाथ भी नहीं फैला सकता है। ऐसे जरूरतमंद अफराद की मदद के लिए समाजी सतह पर मुख्तलिफ तंजीमें अपनी खदमात अंजाम दे रही हैं, लेकिन बहुत से अफराद अपनी जाती कोशिशों से रजाकाराना तौर पर इस समाजी फरीजे को अंजाम दे रहे हैं। मेरठ में भी रमजाकारों के एक ऐसी ही जमात में शामिल नौजवानों ने अपनी पैकेट मनी के जरिए जरूरतमंदों की मदद करने की छोटी सी शुरुआत की थी, लेकिन धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और मदद का दायरा बढ़ता गया। यहाँ पर जो है वो ईद किट भी तैयार की गई है और इसके अलावा दीगर जो लोग हैं उन लोगों की भी मदद, जरूरतमंदों की मदद यहाँ पर की जा रही है। सैमन भाई, किस तरह से आप मदद कर रहे हैं, कब से सिलसिला चालू है? देखिए, लॉकडाउन का जो पहला दिन था उस दिन से हम लोगों की मुस्तकिल मदद करे जा रहे हैं। उस दिन के बाद से सबसे पहले हमने माइग्रेंट वर्कर्स की मदद करने की कोशिश करी, जो लोग पलायन कर रहे थे, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे। उसके बाद हमारे को कुछ लोग ऐसे मिले जो लोग अपना, जो सेल्फ रिलायंट लोग हैं, जो खुद से अपना राशन और खाना पीना बना सकते हैं, लेकिन उन लोगों को राशन की कमी थी,
और जाहिर सी बात है काम बंद हो जाने की वजह से, तो उन लोगों को तब से हम राशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने एक कॉल दी है कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इस बार हम सब लोग जो हैं वो ईद की शॉपिंग ना करके, क्योंकि ईद के टाइम पे सब लोग जो है बाहर निकल जाते हैं और शॉपिंग करते हैं, अपने लिए सामान खरीदते हैं। तो इस बार आप सामान अपने लिए ना खरीद कर आप गरीबों के लिए, जो ज़रूरतमंद है उन लोगों के लिए आप सामान खरीदें, और इस बार ईद की शॉपिंग को आप बैन करिए, और वो जो पैसा है आप उस पैसे को गरीबों में आप इमदाद करने के लिए इस्तेमाल करें। किस तरह से आप मदद कर रहे हैं लोगों की, मतलब कि आपको कैसे इसकी मदद मिल रही है, किस तरह से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं चीज़ों को, कहाँ से फंड आपके पास आ रहा है? तो हमने जब डिसाइड करा, पहले लॉकडाउन के दिन ही डिसाइड कर लिया था लेकिन हमें कुछ करना है। शुरू में हम ड्राइड फूड पैकेट के साथ शुरुआत करी हमने अपनी पॉकेट मनीज बचाकर, हमने जितने भी आप देख सकते हैं हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं ज़्यादातर सब स्टूडेंट्स ही हैं, तो सबने अपनी पॉकेट मनीज बचाकर छोटे छोटे बिस्किट के पैकेट्स, नमकीन के पैकेट्स, ये सब लेने की कोशिश करी, और इन सब चीज़ों के थ्रू हमने माइग्रेंट लेबर्स को हेल्प करा। उसके बाद जब हमें लगा काफ़ी लोगों ने हमें रिकॉग्नाइज़ करा, उन्होंने हमें देखा, उन्होंने हमको फिर बोला कि हम आपकी हेल्प करेंगे। फिर हमने अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज़, इन सब लोगों से बात करके कुछ अमाउंट जमा करा। हमने 100 पैकेट से स्टार्ट करा कि 100 लोगों को राशन हम प्रोवाइड करेंगे। तो 100 लोगों को हमने पहले राशन प्रोवाइड करा, फिर हमें बहुत एक अच्छा मतलब आगे से फीडबैक मिलने लगा, धीरे धीरे रास्ते बनते गए, और आज की डेट में हम करीब 1800 लोगों तक हमने राशन पहुंचा दिया। 1800 फैमिलीज तक हम राशन पहुंचाने में अभी सफल हुए हैं। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ अजला से औरंगाबाद पहुंचे बैरून रियासतों के मजदूरों को शहर के 4 मकामात पर आसरा फराहम किया गया है। सहदारी लॉन्स, पटेल लॉन्स और मोइनुल उलूम उर्दू हाई स्कूल में इन सैकड़ों मजदूरों को ठहरा गया। इन तमाम मजदूरों का ताल्लुक यूपी और बिहार से बताया जाता है। पुलिस कमिश्नर चिरंजीवी प्रसाद की सरबराही में जारी कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत इन मजदूरों की मदद की जा रही है। न्यूज 18 की टीम ने इन शेल्टर्स का जायजा लिया और मजदूरों के हालात जानने की कोशिश की। जंगल के तरफ में था, रेलवे स्टेशन के बाजू में, तो यहाँ पे साहब लोग गए, हमें बुला के लेके आए। यहाँ पे हम लोग को थोड़ा देखभाल कर रहे हैं, खाना पीना, बच्चे के दूध देते हैं। माह रमजान का आखिरी अशरा शुरू हो चुका है। बेंगलुरु में हक हाउस और मस्जिद अजीम की कमेटी ने आज से रोजेदारों के लिए चिकन बिरयानी का एहतमाम किया। रोजाना 2500 अफराद के लिए चिकन बिरयानी हक हाउस से सप्लाई की जा रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रजाकार जरूरतमंदों तक खाना पहुंचा रहे हैं। लॉकडाउन के सबब होटल बंद हैं। रोजेदारों के लिए सहरी और इफ्तार का मसला पैदा न हो, इसीलिए बेंगलुरु के मुख्तलिफ इलाकों में खुसूसी चिकन किचन कायम किए गए हैं। इस मौके पर मस्जिद अजीम के जिम्मेदारों ने कर्नाटक के मुसलमानों से अपील की है कि वह ईद की नमाज के सिलसिले में उलमा किराम के फैसले पर अमल करें, ईद की नमाज को सियासी मुद्दा न बनाए। मेन्यू आके एक दिन वेज पुलाव रहता है, एक दिन लाके चिकन बिरयानी रहती, और एक दिन खुश्का खुरमा रहता था, दाल फ्राई और सब, और अंडा सभी रहते थे। और लास्ट 10 डेज अभी क्या है, हम सभी सोच रहे हैं कि चिकन बिरयानी बनाएंगे करके अभी सबके लिए। माह रमजान मुबारक के दूसरे 2 अशरे खत्म हो चुके हैं और तीसरा अशरा जारी है। तीसरे अशरे में उमूमन ईद की खरीदारी का माहौल बन जाता है, लेकिन इस मरतबा सूरत हाल मुख्तलिफ हो गई है। ईद की खरीदारी पर लॉकडाउन के जबरदस्त असरात पड़े हैं। दीगर शहरों की तरह नांदेड़ का ईद बाजार भी सूना सूना है, जबकि पिछले साल इसी मकाम पर ईद की खरीदारी का जोशो खरोश नजर आ रहा था, लेकिन इस मरतबा चारों तरफ खामोशी ही खामोशी छाई है। खतरनाक असर आ गया है, जिसकी वजह से यहाँ बेरोजगार हो गए हैं, हमारे मुलाजिम बेरोजगार हो गए हैं, हमारे पास कारोबार की कोई शक्लें नहीं है। और ये लॉकडाउन हम समझे थे भाई कुछ मुख्तसर वक्त के लिए होगा, लेकिन ये बेमुद्दत होता जा रहा है और ऐसी कोई सूरत नज़र नहीं आ रही कि भाई आगे हमारे हालात कैसे रहेंगे। और हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि इसमें कुछ नरमी लाई जाए या ऐसा कोई तरीक़े का। कोरोना की वबा ने हर किसी को कैद कर दिया है, जिसका असर रमज़ान के लवाजमात पर भी पड़ा है। समोसे, भजिए, टिकिया इफ्तारी के दस्तरखान से गायब हो चुकी है। औरंगाबाद में छावनी इलाके के बरादरान वतन शुरू रमज़ान से बस्ती के रोजदारों को वो तमाम अशिया फराहम कर रहे हैं जो इफ्तारी के लिए ज़रूरी होती हैं। खास बात यह है कि रोजदारों का खास ख्याल रखने वाले ये किसी एक मखसूस तबके के नौजवान नहीं, बल्कि इस ग्रुप में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सब शामिल हैं। कोरोना की मोहलिक वबा के दौरान ये काम
कैसे अंजाम दे रहे हैं, सुनिए खुद उनकी जुबानी। छावनी में हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ बचपन से ही सब लोग एक साथ में रहते आए हैं। दिवाली में हम लोग के मुस्लिम लोग दोस्त जो है भाई हमारे घर पे आके फराल करते हैं, और रमज़ान के 30 दिन हम लोग उनके घर पे इफ्तार करते हैं, सहरी करते हैं। तो ये जो भाईचारा है ये पहले से ही हम लोगों के खून में आता है। मैं एक टीचर हूँ और ये ग्रुप से हम बहुत बचपन से ही मैं ये जुड़ा हूँ ये ग्रुप से हम। और अभी हमने जैसे देखा है लॉकडाउन चल रहा है, सब चल रहा है, उसी इसका पीरियड में ये सारी चीज़ें जो है जैसे समोसे हो गए, भजिए वगैरह, ये चीज़ें आजकल नहीं मिल रही है। तो हमारा यही उद्देश्य है कि हमने ये बनाकर जैसे इफ्तार के लिए लोगों तक पहुँचाना चाहिए, और वो हम ये कर रहे हैं। माशाल्लाह तकरीबन बहुत सारे लोगों तक पहुँचता है ये, क्योंकि 1,500 रोटी, 1,500 से 2,000 रोटी तकरीबन आती है हमारे पास में। अब सोचो 2-2 रोटी अगर एक आदमी के पास में गई तो वो बहुत सारों के पास चले जाती। देखिए, हम लोग के छावनी में हमारे पुरखों ने हमको सिखाया कि हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है। ये हम लोग को पुरखों से मिला है, ये हम तो कर ही रहे हैं, और इसके बाद हमारे बच्चे भी ये चालू ही रखेंगे, क्योंकि छावनी की पहचान ही है कि हिंदू मुस्लिम सब भाई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।